बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा कि सर से आज हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा लगा कि सर को तो बहुत पहले से जानते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। इसलिए हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट किस क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके ये सारी नॉलेज मिली है। तो आपका क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फ़ीस सस्ती है, फ़ीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फ़ीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे नेटवर्क से संबंधित। आज हम आपको नेटवर्क के वो पॉइंट बताएंगे जो कि आपको मालूम होता है लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो नेटवर्क के अंदर ऐसी कौन से पॉइंट हैं जिसकी वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों को बड़े रूप में प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो यह वीडियो देखने के बाद आपकी नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अभी जो हमारा बैच है 12 जुलाई का जो बैच है वो इस समय फुल है। आप आना चाहते हैं 12 अगस्त और सितंबर की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस 19,200, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 40, 50 यानी हज़ारों रुपए में होता है, वही कोर्स हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। ऑनलाइन का फीस 2100 रुपये है। जो नंबर आप दोनों देख रहे हैं इन दोनों नंबरों पर ही आपको सीट बुकिंग करानी है और किसी नंबर पर नहीं करानी है। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। जो कोर्स फीस है 19,200 वो आपकी आने के बाद जमा होगी। यहाँ पे जो मैंने आपको जो एरर और सिंबल दिखा रहा हूँ, देखिए इसका मतलब क्या है। यदि आपके फोन में ये सिंबल आता है तो इसका मतलब होता है नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, यानी कि नेटवर्क तो पकड़ने के बाद छोड़ दिए, डिस्प्ले पे नहीं दिखा रहा। इसका मतलब है कि मोबाइल बैकग्राउंड में काम कर रहा है बट डिस्प्ले पे नहीं दिखा पा रहा। तो इसका मतलब है कोई भी सैमसंग का फोन हो या कोई भी फोन हो तो उसके लिए आपको क्रिस्टल रिसोल्ड करना है, बदलना है। लेकिन क्रिस्टल को हटाने से लगाने से पहले सीपीयू को अच्छे से कवर कर लेना। सीपीयू को हीट नहीं जानी चाहिए, उसके अंदर व्हाइट पेस्ट होता है और हीट पड़ने से मेल्ट हो जाती है बोलने आपस में और फोन डेड हो जाता है। फिर आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क सर्च होने के बाद आता है एरर नेटवर्क। दूसरा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कंडीशन है इस तरीके से आपका आना चाहिए, ये हमारी ओके कंडीशन है। ये क्या है, ये ओके कंडीशन है, इसका मतलब नेटवर्क इसके अंदर फुल है और बढ़िया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से नेटवर्क का क्रॉस का निशान आता है एंड्रॉइड 4G 5G के अंदर, और कीपैड के अंदर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। किसी फोन के अंदर आपको इस तरीके से भी दिखाई देंगे कि नेटवर्क कनेक्ट होते हैं वाईफाई के द्वारा और वाईफाई बंद करते हैं फिर नेटवर्क नहीं आते। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नेटवर्क कनेक्शन। तो ये जो प्रॉब्लम है कहाँ से आती है, किस तरीके से, हर एक पॉइंट को समझना है ध्यान से और बारीकी से। यदि आप कोई पॉइंट मिस कर देंगे तो हो सकता है ठीक करने की जगह आप उसको खराब भी कर सकते हैं। तो अच्छे से देखना है और समझना है। मैंने 2-3 बोर्ड लिए हैं अलग अलग, जिससे कि मैं हर एक बात आपको समझा सकूं। आप इसको जो देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं,
ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नेटवर्क बूस्टर, यानी कि आरएफ स्विच जो होता है ये नेटवर्क की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको बढ़ाता है। बढ़ाने का मतलब है जो नेटवर्क के जो सिग्नल आते हैं इस तरीके से जो सिग्नल आते हैं वो सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से वीक होते हैं। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, इसकी जगह इसको हटा के आप इसको जंपर कर देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जंपर वायर बूस्टर का काम नहीं कर सकता। तो किसी भी मोबाइल से सेम साइज का आप उठा के लगा के नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है, जो इसको देख रहे हैं ये हमारा आरएफ, ये क्या है, ये आरएफ केबल है, इसको आरएफ स्विच के नाम से जानते हैं। अब जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पॉइंट है, जब आप इस केबल को यहाँ लगाते हैं पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट होता है और ये बाकी का ग्राउंड रहता है। ऐसे ही आपके सब बोर्ड के अंदर लग जाती है। तो इसके अंदर प्लस वाला जो वायर होता है वो अंदर का होता है, इसके अंदर प्लस का वायर कौन सा है, अंदर वाला। प्लस के वायर से ही ये लाइन आपकी इस तरीके से निकल के आगे के लिए जाती है। अब आप इस केबल को यहाँ लगाते हैं और इसको आप सब बोर्ड में लगा देते हैं। लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इससे प्रॉब्लम क्या बनती है, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल, नो नेटवर्क, क्योंकि सब बोर्ड से मेन बोर्ड का कनेक्शन इसी के अंदर है। इसके अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपका नेटवर्क लो भी हो सकते हैं, नो सर्विस भी हो सकती है, इमरजेंसी कॉल भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको ये वायर जो है ये बदलना है। वायर के बाद आपको इसको चेक करेंगे कहीं गंदगी कार्बन ना हो, इसके बाद आपको इसको देखना है। इतना आपने देख लिए, इतना चेक करने के बाद फिर भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं होती है। अब आप क्या करेंगे, जो मैंने एंटीना जो बताया था यहाँ पे, अब इसी को आप समझे अच्छे से कि इसके अंदर यहाँ से जो लाइन निकल रही है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइन निकल रही है ये वाली, ये यहाँ से होती हुई कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से इसके अंदर पहुंच रही है। इसके बाद ये लाइन इसके अंदर पहुंच रही है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर जो आईसियां है कौन कौन सी आईसियां हैं, क्या करती हैं, क्या काम है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये जो आईसी है इसके बाद यहाँ पे इस आईसी के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है। अब इसके अंदर क्या अंतर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था ये बूस्टर, जिसे हम बूस्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बूस्टर है, इसके अंदर नहीं है। अब बूस्टर की जगह यहाँ पे आपको एक आईसी देखने को मिलेगी। आजकल के फोनों के अंदर इस बूस्टर को हटा दिया है, क्योंकि जो बूस्टर थे ये हमारे कम बैंड पे काम करते थे, लेकिन ये जो आईसी है ये कम बैंड को अच्छे से पकड़ती है, मतलब कि इसकी जो पावर है वो हैवी है, लेकिन इसकी जो फ्रिक्वेंसी की जो कैपेसिटी है वो कम है। तो पुराने फोनों में ये काम करते थे, आजकल के फोनों में इसकी जगह इसको लगा रहे हैं। दूसरी चीज, इसके बाद इस आईसी को देख रहे हैं तो यहाँ से लाइन निकल के इस आईसी के अंदर जा रही है। इस आईसी को कहेंगे हम फर्स्ट आईसी, यानी कि आरएफ पीएफओ आईसी। ये आईसी क्या करते हैं, जितने नेटवर्क होते हैं 2G 3G 4G 5G, ये सारे नेटवर्क को सर्च करके पकड़ती है, यानी कि जो नेटवर्क आएंगे वो सर्च करेंगे। सर्च करने का मतलब है इनके माध्यम से, ये और सब बोर्ड के माध्यम से नेटवर्क सर्च होते हैं। इस लाइन से यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम होती है, लूज, डिस्कनेक्ट, कुछ भी टूट जाता है तो आपके नेटवर्क लो हो जाएंगे, यानी कि नेटवर्क वीक हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं इस आईसी के बाद जो ये आईसी जो आप देख रहे हैं, इस आईसी के पास में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल लगा हुआ है इस आईसी के पास, इसके कनेक्शन इससे रहते हैं। अब ये जो आईसी है क्या करती है, 2G 3G 4G जो भी फोन हो कैसा भी हो, इस आईसी का काम होता है नेटवर्क को डिस्प्ले पे दिखाना। जो कि इमरजेंसी कॉल, नो सर्विस आती है वो आपकी इस आईसी से बनती है। ये मीडियाटेक के अंदर बेसबैंड आईसी होती है, क्वालकॉम के अंदर WTR आईसी, और आजकल की जो STR आ रही है 4G 5G फोनों के अंदर STR के नाम से मिलती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अब ये जो है इसी के बाद ये लाइन आपकी इसके अंदर जाती है। तो ये दोनों आईसियां एक ही काम करती हैं, बैंड इनके अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन काम जो होते हैं इन दोनों के एक ही होते हैं। इसमें से ये खराब हो जाए या ये खराब हो जाए तो आपका नेटवर्क की लिस्ट नहीं आएगी, सर्च नहीं कर पाएगी। इस आईसी को जो आप देख रहे हैं ये कौन सा आईसी है, ये आपका 4G आईसी है, ये आपका PFO आईसी है, और ये जो आपका, इसे हम बेसबैंड आईसी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं बेसबैंड आईसी, क्योंकि नेटवर्क जो होंगे वो डिस्प्ले पे आपको दिखाई देंगे। ऐसे ही आप किसी फोन में चेक करेंगे तो हर फोन के अंदर आपको यही आईसियां मिलेंगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंटीना की लाइन यहाँ से होती हुई इसके अंदर पहुंच रही है। तो ये कौन सी आईसी हो गया, ये आईसी हो गया आपका RF PFO, जो कि नेटवर्क के जितने भी होंगे, आइडिया, वोडा, रिलायंस, आइडिया, वोडा, एयरटेल, जो भी नेटवर्क होंगे, जियो, रिलायंस,
तो हम इसके द्वारा ही सर्च करते हैं। नेटवर्क सर्चिंग होती रहती है। आईसी खराब हो सकती है, इसके आसपास कोई लाइन ब्रेक हो सकती है, इसका जो पावर आईसी से इसके वोल्टेज आते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, क्लॉक डेटा की लाइन आती है वो ब्रेक हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है आपका यहाँ पे 4G आईसी है, ये 2G और 3G के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं WTR आईसी। अब WTR ऐसे ही सेम इसके अंदर, लेकिन बोर्ड आप देख रहे हैं बोर्ड अलग अलग है। लेकिन इस आईसी को WTR को खराब होने से जो फोन के अंदर प्रॉब्लम बनेगी, नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, इसको खराब होने से नेटवर्क की लिस्ट ही नहीं आएगी, सर्चिंग चलती रहेगी। इसको खराब होने से क्या होगा, जब आप 4G पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसके माध्यम से खराब होने से 4G के नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। इसको खराब होने से नो सर्विस इमरजेंसी कॉल की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही इस फोन के अंदर और इस फोन के अंदर, दोनों के अंदर आप देख रहे हैं सेम आईसियां हैं, और ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर भी सेम आईसियां हैं। कंपनी के हिसाब से थोड़ी एक दो आईसियां अलग अलग चेंज होती हैं। अब यहाँ पे किसी भी फ़ोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वीक नेटवर्क होते हैं, आपको ये चेक करना है। इसको चेक करने के बाद यहाँ से जो लाइन एंटीना तक जाती है इसको चेक करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो RF केबल और इससे कनेक्टेड होती है, क्या ये केबल कनेक्टेड है प्रॉपर तरीके से या नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। तो नेटवर्क के बारे में मैंने थोड़ी बेसिक जानकारियाँ दी हैं जिसकी वजह से आप रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया किस पॉइंट से क्या प्रॉब्लम आती है। इससे क्या होगा, जो आप देख रहे हैं जो हमारा एक्सटर्नल एंटीना है जिसे हम बूस्टर के नाम से जानते हैं, नेटवर्क वीक होंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं इसको खराब होने से नो सर्विस इमरजेंसी कॉल, इससे नेटवर्क की लिस्ट नहीं आएगी, ये 4G की नेटवर्क नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं नेटवर्क से संबंधित बताई हैं कि एक बेसिक मोटा मोटा जिसे कहते हैं कि किससे क्या प्रॉब्लम बन रही है, आपको कहाँ काम करना चाहिए। तो स्टेप आप कहाँ से शुरू करेंगे, स्टेप शुरू करने के लिए इस एंटीना को कहाँ कहाँ लगाते हैं, जो RF केबल है इस एंटीना को कहाँ कहाँ लगाते हैं वो आपको पहले अच्छे से देखना है, उसके बाद आईसी के अंदर काम करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।